काली सुमरी करौली वाली गुरु अमरा के चरण मनाए, ललिता देवी नीम सार की भूले अक्षर देहु बताए। गर्वी गाजे रन बाघन की हमरी कलम रही थर्राए, बड़े लड़ैया मोहबे वाली जिनकी मार बरनी ना जाए। यह कहानी है बुंदेलखंड की दो महान सूरवीरों की। यह कहानी उस समय की है जब दिल्ली के राज सिंहासन पर दिल्ली के महाराज पृथ्वीराज चौहान विराजमान थे। उन्होंने अपने उपसंग आसपास के सभी राजाओं को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन कन्नौज के राजा जयचंद और कलिंजर के राजा चंदेल परमाल देव ने पृथ्वीराज चौहान का अधीन का स्वीकार नहीं किया। राजा परमाल देव का विवाह उरई के राजा की बेटी मलहना के साथ हुआ था। मलहना की दो छोटी बहन थी, देवला और तिलका, जिनका विवाह राजा परमाल देव के दो सूरवीर और सेना नायक दक्षराज और वत्सराज के साथ हुआ था। इस विवाह से रानी मलहना इतनी खुश हुई कि उन्होंने वत्सराज और दक्षराज के लिए अलग अलग अपने महल से भी ज़्यादा सुंदर महल बनाए। उन्हीं दिनों में राजा परमाल देव ने महोबा को अपनी नई राजधानी घोषित किया था। चंदेल राज इस पावन भूमि एक ही समय में लगभग 5 पुत्रों का जन्म हुआ, जो आगे चलकर महोबा का पंचवीर कहलाए। राजकुमारी मलहना को कोख में राजकुमार ब्रह्म कुमार का जन्म हुआ। ब्रह्म कुमार एक सूर्य योद्धा था। राजा परमाल देव के पुरोहित के घर देवा पैदा हुआ। देवा वीर से बचपन से ही बहुत वीर था, साथ ही ज्योतिष विद्या में निपुण था। देवा को अल्लाह खंड के विपत्ति का साथी कहा जाता है। उसने हर विपत्ति में अपने मित्रों का साथ निभाया। देवा पुरोहित के बारे में अल्लाह के गाने का भी आज भी गाया जाता है। विपत्ति में देवा है, ऐसा मित्र मिलना ना आए। इधर सिरसा में तिलका ने मलखान का नाम के एक पुत्र को जन्म दिया। कहते हैं कि मलखान का शरीर लोहे के जैसा कठोर था और युद्ध भूमि में वह अंगद की तरह पांव जमाकर लड़ता था। कहते हैं पांव पिछाड़े टेक न जाने, पांव पिछाड़े टेक न जाने, जंघा टेक लड़े मलखान। यानी युद्ध करते समय वह पांव को पीछे नहीं जाने देता था, अपनी जांघें को टेक कर लड़ता था मलखान। इधर दशरथपुरवा में देवल ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम अल्लाह रखा गया। अल्लाह बाद में देवल के एक बार फिर से गर्भ हो गया, और तभी जब गर्भ से था तो एक दिन माधोगढ़ के बघेल राजा ने महोबा पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के लिए कोई तैयार नहीं था। आक्रमण ने इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ दिया। इस इतिहास में एक नए समीकरण को जन्म दिया। मांडोगर के राजा दक्षराज और वत्सराज को कैद कर लिया। राजा के क्रूरता का अंत नहीं हुआ। उसने दोनों भाई दक्षराज और वत्सराज को मारकर उसके सिर काटकर बरगद के पेड़ पर टांग दिया। टंगी खोपड़िया है बरगद पर, बरखा होए शीत को नाम, आंधी बेला की रतिया में रोए रोए ले अल्लाह का नाम। पिता की मौत के कुछ दिनों बाद अल्लाह उद्दल का जन्म हुआ। कहते हैं जय दिन जन्म हुआ उद्दल का, धरती धसी 2.5 हाथ। यानी जिस दिन उद्दल का जन्म हुआ, उद्दल के भारी धरती 2.5 हाथ नीचे धस गई। लेकिन उद्दल की माता देवली खुश नहीं थी। मत दो इसे मेरी गोद में, कुलनाशक है यह मेरी लाल। देवल दे ये माँ होकर अपने बेटे के बारे में क्या कहती है। मलहना ने देवल को क्या समझाया। यदि ऐसा न होता, मलहना तो पेट से आने के 3 दिन महीने बाद अपने पिता की मृत्यु नहीं होती। इसमें इस बच्चे का क्या दोष है। यह तो नियति का दोष है, जिसने अपने पिता का मुंह तक नहीं देखा, जिसके जन्म लेते ही भूकंप आ गया। वो कुलनाशक नहीं तो और क्या है। देवले तुम कटी हो गई हो, तुम उससे कोई मतलब नहीं है। देवले तुम कटी हो गई हो, तुमसे बहस का कोई मतलब नहीं है। अगर आप यह समझ गई हो तो मुझे अकेले छोड़ना कष्ट करें। हाँ बिल्कुल, आज से तुम ही नहीं
मैं इस बच्चे की माँ हूँ, अपने साथ ले जा रही हूँ। इस पर यह बात याद रखना कि देवले आगे चलकर यही बालक राज का नाम रोशन करेगा और अपने पिता की मौत का बदला लेगा। धर्म की माता है देवले, जो उद्दल लियो बचाए। राजा परमाल देव ने 5 वीर अल्लाह, उदल, मलखान, ब्रह्म कुमार और देवा को एक साथ पढ़ाया लिखाया तथा अस्त्र शस्त्र को चलाने की शिक्षा दी। देखते ही देखते 5 बालक अपनी किशोर अवस्था पर कह गए। साथ ही साथ इनकी बहादुरी के किस्से पूरे प्रांत में फैल गया। इस सब पर उदल की वीरता से राजा परमाल बहुत प्रभावित थे। एक दिन राज दरबार में बैठकर उदल की वीरता की चर्चा अपने सभासदों से कर रहे थे। तभी अल्लाह उदल का मामा माहिल वहां आधम का। माहिल ने महाराज की बातें सुनी और महाराज से कहने लगा, क्योंकि बाप की बैरी जो ना मारे तो कर मांस कीद ना खाए। यानी बाप की शत्रु का वध नहीं कर सकता, उसका मांस तो गिद्ध भी नहीं खाता। दरबार में अचानक बहुत समय से उथल पुथल की बातें सुन रहे थे। वो कब आए किसी को पता नहीं चला। उदल को देखा सारे सभा में सन्नाटा छा गया। कहते हैं कि चुनौतियाँ अगर खुद चलकर सूरवीरों के पास नहीं आती तो सूरवीर खुद को चुनौतियों के पास पहुंच जाते हैं। तुम यही चाहते हो ना माहिल कि इन दोनों भाइयों की खोपड़ी भी वहीं टंगे मिले? परमाल देव बोले, अभी तो आप उदल की सूरवीरता किस्से के नहीं सुना रहे थे। जब सूरवीरता की गिद्ध का सामना आ गया तो किस बात का भय? सच उदल के सामने आ चुका है। वे एक क्षण के लिए भी दरबार में नहीं रुकेगा। अपनी माँ के पास जा उदल गया और माँ से कहने लगा, टंगी खोपड़िया बाप चचा की। तब जाके बाघल को मार। बेटा अभी युद्ध मत करो, अभी उम्र ही तुम्हारी क्या है। देवरा ने आंसू बहाते हुए कहा कि अभी युद्ध मत करो, उदल पहले ही कुछ बड़े हो जाओ। ऐसा गर्जा है दिवला का जैसा बिजली कौंध खाए। भुजा उठाकर अब उदल ने और माता से कहा सुनाए, मत घबरा माता तू, मांडो को मैं देखूं जाए, वंश सहित बघेल को मारूं, नाम मेरा उदल चंद्राए। मार के मांडो नरवा कर दूं, पक्का ताल देव बनवाए, खाल खींच कर भूस भरवा दूं, ऊपर दाए देव चलवाए, आग लगा दूं दे मांडो को, सबको देव तेल कड़वाए, बाप बदले में शीश मांडो का, मुँह में देव लटकाए। देवलोग को लगा कि अब यह महल्ला के अलावा किसी के काबू में नहीं आ सकता। जब मल्हा आई तो देवला उदल को लेकर रोने लगी और देखी कि बेटा को क्या हो गया है। मत धीरज अपना खोए माता, तुमको देव में साफ बतलाए, मैं मारूंगा राजा बघेल को, बाप का बदला लेऊं चुकाए। मल्हा ने समझा लिया उदल अभी नहीं मानेगा। मल्हा ने अपने देवले के ऊपर उठाया और उदल की ओर देखा। मेरे बेटे ने पहली बार युद्ध में जाने के लिए इच्छा जाहिर की है देवले, मैं उसे नहीं रोकूंगी। अपने प्राण का मोह तो कायर और मूर्ख करते हैं। बेटा उदल, मल्हा ने शत्रु चाहे जो भी हो, तुम हमेशा धर्म युद्ध करना, कभी किसी से नहीं डरना, बालक बूढ़े और स्त्री कभी पर हाथ नहीं लगाना। युद्ध में तो जिस सैनिक के पास हथियार न हो उस पर हमला मत करना, कभी शत्रु से पहले हथियार ना चलाना। अपना धर्म माता का सिख को गांठ मारकर राजा उदल अल्लाह के पास आज्ञा लेने पहुंचा। अल्लाह ने उदल के मुंह से मांडोगढ़ की बात सुनी तो अल्लाह गया सनका खाए, नीचे दम के नीचे रह गए। ऊपर ले गया राम उठाए, बोले अल्लाह तुम ललकारा, भैया मेरे उलट चंद्राए। अल्लाह ने उदल से कहा, ज़्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं है। मांडोगढ़ एक मजबूत दुर्ग है, उसे भेद पाना असंभव है। इतनी बात सुनी अल्लाह की उदल काल वर्ण हो जाए। उछल के उदल डांडो है, नंगी सूत हुई तलवार धरी अवतार है। उदल ने भया मंडवित लियो अवतार, मुछ रखाई किस बूते पर, इनको क्यों देव मुड़वाए। लालत ऐसी राजपूती पर
तेगा बांधन को धिक्कार, बाघ लपेटते ही लालन की, जो ऐसे करते इंतजार। जो तुम डरते हो पोखंड से, तो फिर बैठो रंग मल जाए। ओकर मांस गिद्ध ना खाए, बदला लेऊं बाप ताऊ का, पीछे कदम धरूंगा नाय। जो छोरा एक बाप का, तो राजा बघेल दियो मिटाए। पानी देव ना नाई लेवा, जीवत किसे छोड़ न जाए। जैसा राव बनी माता की, वैसी घर घर देहूं बिठाए। उदल इतनी बात सुनी मलखा की, राजा बघेल की चीज कही सुनाए। इतनी दौड़ बार हजार, जो इतनी काम करो ना काए। को तलवार उठाए नाव की, इतनी बार कही मलखे ने। धांसु सूत ही तलवार, क्या तुम सोच रहे निज मन में। अल्लाह मंडिक ही अवतार, अब तक जिंदा नो धाधु है। बेटा टोरमल का लाल, तब तक आंख मिलाऊं तुमसे। उदल की इतनी बातें सुनकर मलखान कह उठा, राजा बघेल की चीज क्या कहिए। उनको देव बार बार हजार, जो इतना काम न करहूँ, तो तलवार उठाऊं नाय। इतनी बात कही मलखे ने, धांधो सूत्र ही तलवार, क्या सोचूं सोच रहे निज मन में। अल्लाह मंडित ही अवतार, अब तक जिंदा न धाधु है। बेटा टोरमल का लाल, तब तक आंख मिलाए न तुमसे, किस पाजी का है मलाल। इतनी बात सुनी लड़की को घबरा गए चंदेल की राय। यह लड़वे की अब नहीं माने, मन सोचे में सोच रहे विचार। बुरा होइया या माहिल तोरा, कैसा आग लगाई आए। सो वह जी जिगाए न तुन्हों शंकरा करे यह काल की बाय। अल्लाह उदल और मलखान को युद्ध के लिए जाते देखकर सेनापति मीर तालहन भी आ गए और बोले कि मैं कस्बे में अपने मित्रों की हत्या का बदला लेने के बेचैन था। आज मेरी तलवार प्यास बुझेगी, मन की शांति मिलेगी। और फिर महोबा की सेना को ले चढ़ पड़े। मांडू के 3 कोस पहले ही सेना के डेरा डाल दिए। गृह के मित्र डेंडा पंडित ने सगुन विचार कर दिया। सफलता के लिए योगी वेश धारण कर लिया। उचित होगा कि योगी वेश में 5 वीर नगर प्रविष्ट हुए और सब भेद लेने के लिए वापस चले गए। और फिर उसके बाद चढ़ाई के, जिसे मांडव राजवंश का संपूर्ण विनाश हो गया। जिस राजा जम्बे ने इनके पिता के कोल्लू में पिरवाया था, उनकी वही दुर्गति हुई और उनका भी सिर काट के गर्दन पे बरगद पे पेड़ पे टांग दिया गया।